हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 5। क्या कह रहा है देखो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान टू परचेज अ मशीन ऑफ 50,000, ठीक है, विच विल इंक्रीज द एनुअल कैश फ्लो ऑफ 18,000 के रूप में वो कैश को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर द लाइफ ऑफ अ मशीन है 3 साल। आफ्टर 3 years इट विल हैव टू नो सैल्वेज वैल्यू, मतलब कोई वैल्यूएशन नहीं रहेगा। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वांट्स टू 18% रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट चाहिए उन्हें, जो इन्वेस्ट किया उन्होंने अमाउंट उस पर मशीन पर। कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितनी बन जाएगी उसकी। शुड द मशीन भी परचेज, कंपनी को मशीन परचेज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर कैश जो है आउटफ्लो में कितना है। कैश आउटफ्लो कितना दे रखा है, 50,000, जितने में मशीन आ रही है ना, यही उसकी प्रेजेंट वैल्यू है अभी फिलहाल के लिए। अगला कैश इनफ्लो। अब कैश इनफ्लो क्या रहता है, जो वैल्यूएशन पर इंक्रीज होगा, यानी 18,000 इंक्रीज होगा प्रेजेंट टाइम में। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। कितने साल के लिए है ये, एन इक्वल्स टू 3 years के लिए है। आई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 18/100, 0.18। बताओ यहां तक समझ में आ गई क्या। अब लगाओ फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू का ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना हो जाएगा भाई, 18,000, 1 - 1 प्लस 0.18 पावर में 3 अपॉन में 0.18। बताओ यहां तक समझ में आया क्या, आ गया। पॉइंट इज एट, यहां से पॉइंट उड़ेगा, मल्टीप्लाई में देखो ऊपर आ गया 100, 18 से 18 हो गया कैंसल आउट, तो कितना बचा, 1000000 ब्रैकेट 1 - 1.18 पावर में 3 ब्रैकेट क्लोज। यहां तक समझ में आ गया क्या, ठीक है। ये पावर में क्या रहेगा, यहां पर जो दे रखी नेगेटिव, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 + 1 + i पावर में -n होता है ना, तो ये माइनस का 3 होगा यहाँ पर, -3। अब आप लेट कर लो, क्या लेट करोगे, x इक्वल्स टू 1.18 की पावर -3। अब इसका सॉल्यूशन सेल्फ करो भाई ना, log x इक्वल्स टू -3 log 1.18, ये आपको सेल्फ करना है। मैं डायरेक्टली x की वैल्यू बता रहा हूँ आपको जो आएगी है ना, 0.6085 में डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूँ यहाँ पर, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पर जो है इसको फाइंड आउट करना है। अब इसको यहाँ पर पुट करो, आप आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। कितना हो गया, 1 लाख 1 ये वैल्यू 1.18 की पावर माइनस, इसकी रख दो 0.6085, 0.6085 रख दिया अपन ने इसकी जगह, है ना। अब इसको कैलकुलेट करो आप, कितना हो जाएगा, वेट अ मिनट। देखो कैलकुलेटर का यूज कम से कम किया करो, मैं तो कर रहा हूँ यहाँ पर बिकॉज मुझे सॉल्यूशन थोड़े से जल्दी निकालने, कोर्स कंप्लीट करना है, बट आप ऐसा मत किया करो। 6085, 0.3915, 40 से 40 कैंसिल आउट, कितना बच गया आपके पास, 39। एक सेकंड, पैन अटक गया थोड़ा सा, चल जा भाई चल जा। 39,150 रुपीज। अब ध्यान देना, ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई है, क्या हो गई है, प्रेजेंट वैल्यू हो गई। अब आपको फाइंड क्या करना था, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। हम्म, अब हमें फाइंड करना था नेट प्रेजेंट वैल्यू, है ना। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, देखना फॉर्मूला, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी वो क्या होती है आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, है ना। अब देखो आप, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो जो है वो कितनी है आपके पास, जो हमने अभी निकाली 39,150, और प्रेजेंट वैल्यू क्या थी शुरू शुरू के अंदर आउटफ्लो की, 50,000। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास नेगेटिव में 10850 आएगा। अब ये तो नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट होगा वो नेगेटिव, यानी उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। शुड द मशीन बी परचेज अकॉर्डिंग टू एनवीपी एनालाइज, नो। क्या हो गया भाई, नेगेटिव में आ गया ना, पॉजिटिव थोड़ी जा रहा है आपका, जो आपने जो इन्वेस्ट किया उसके ऊपर जो अमाउंट बन रहा है 18% रिटर्न बन रहा है, आपको मिल रहा है क्या, पॉजिटिव में नहीं मिल रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, नो। तो यहां पर जो आपका कंडीशन आया वो क्या आया भैया, नेगेटिव में आया है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर नॉट परचेज। अरे यार क्या हो गया इसको, थोड़ा सा हैंग हो रहा है सिस्टम आज, वेट अ मिनट, चल जाएगा अभी। मशीन इज नॉट
परचेज बिकॉज नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इन नेगेटिव। किस में आ रही है भैया नेट प्रेजेंट वैल्यू? नेगेटिव में आ रही है। और पॉइंट इज दैट कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है ना, वो मोर देन है, वो मोर देन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो से। तो जब भी आउटफ्लो की वैल्यू बड़ी होती है ना इनफ्लो से, तब आपके पास जो है नॉट परचेजिंग, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट होगा वो नेगेटिव में निकल के आएगा उसका रिजल्टेंट, मतलब जो उसका प्रॉफिट वगैरह, तो प्रॉफिट नहीं बनेगा उसका, है ना। उस कंडीशन में कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट मिलेंगे 6 पर।